हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री का। और ये टॉपिक हमारा थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसमें क्या है कि जो आपके अलग अलग टाइप के एग्जामिनेशन है, जैसे आपका नीट का है और जेई मेंस का होता है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो हमारा जो ना जैसे कि हम पीछे वीडियो लेक्चर में करते जा रहे हैं, साथ साथ में हम थ्योरेटिकल चीज़ें जो आपके रूल्स है, ओके, जो फॉर्मूलाज है वो साथ साथ में डिस्कस करते जाएंगे। एमसीक्यू की सीरीज रहेगी। और यही टारगेट है कि आपका करीबन जो है ना आपको 200 ऑफ क्वेश्चन जो है ना हम आपको थर्मोडाइनमिक्स पे प्रोवाइड करें। इसमें क्या रहेंगे, आपके बेसिक रहेगा आपका, है ना, फाउंडेशनल चीज़ें रहेंगी। और आपके जो ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे हमारे। ओके, जितना हो सकता है मैक्सिमम जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स पे प्रोवाइड करेंगे। वॉलेंट्री रहेगा यूट्यूब पे, है ना, इम्पैक्ट एकेडमी का ये चैनल है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये पहला लेक्चर रहेगा आपका। ओके, तो हम क्या है बेसिकली एक बार थर्मोडायनेमिक्स में आपको डिस्कस क्या करना होता है, अभी थोड़ा सा एक बार उसको बना लेते हैं। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स में ना पहले तो आपको थर्मो की डेफिनेशन वगैरह पढ़ाई जाती है थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का। ओके, और इसका जो ना वो इसका एप्लीकेशन पार्ट बताया जाता है आपको थर्मोडायनेमिक्स का, ओके, चैप्टर के अंदर। और इसकी जो ना लिमिटेशन बताई जाती है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, लिमिटेशन वगैरह जो ना वो पढ़ाई जाती है आपको। ओके, फिर जो ना आपको दूसरा क्या पढ़ाया जाता है, अभी आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है, ठीक है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ पढ़ाया जाएगा आपका। ओके, जो एनर्जी से रिलेटेड है भी आपका, एनर्जी के कंजर्वेशन से, ठीक है। फिर आपको क्या है कि एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, अभी एंथैल्पी का पढ़ाया जाता है। ओके, एंथैल्पी है। ओके, फिर इंटरनल एनर्जी यानी जो स्टेट फंक्शन होते हैं, है ना, इंटरनल एनर्जी, ओके, ये पढ़ाई जाती है आपको। ओके, उसके बाद में क्या है, आपको हीट कैपेसिटी वगैरह जो ना पढ़ाई जाती है, हीट कैपेसिटी। ओके, हीट कैपेसिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है हमारी, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ओके, ये पढ़ाया जाएगा आपको। ओके, फिर आपको जो ना रिलेशन बताया जाएगा आपको। ओके, जैसे है ना इंथैल्पी में इंटरनर्जी में क्या जो ना रिलेशन होता है हमारा, है ना, चेंज इन इंथैल्पी में और चेंज इन इंटरनर्जी में क्या रिलेशन हमारा। ओके, आइडल गैसेस के केस में जो ना आपको बताया जाएगा, आइडल गैसेस के केस में इंथैल्पी इंटरनर्जी। ओके, फिर आपको जो ना वो हीट कैपेसिटी जो ना वो कांस्टेंट प्रेशर पे है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो पढ़ाया जाएगा, है ना, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है हमारा सीपी एंड सीवी में, है ना, रिलेशन क्या है भी आपका, है ना, ये पढ़ाया जाता है आपको। फिर आपको जो ना वो गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, और गिब्स फ्री एनर्जी से पहले भी आपको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसमें ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ना स्पॉन्टेनिटी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, स्पॉन्टेनिटी, है ना, कब प्रोसेस जो ना वो कब स्पॉन्टेनियस होंगे, है ना, कब स्पॉन्टेनियस नहीं होंगे हमारे। फिर जो ना इसमें आपको एंट्रोपी बताया जाता है आपका, है ना, एंट्रोपी से रिलेट करेंगे इसको। और जैसे गिब्स फ्री एनर्जी आपको ये बताया जाएगा, डेल्टा जी बताया जाएगा, है ना, गिब्स चेंज इन डेल्टा एच माइनस का टी डेल्टा है ना, गिब्स फ्री एनर्जी ना वो उसका जो ना कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। ओके, गिब्स फ्री एनर्जी का। और ऐसे ही जो ना आपको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, रेजिडुअल एंट्रोपी है, रेजिडुअल एंट्रोपी। ओके, ऐसा बताया जाता है ना। फिर आपको जो ना वो टाइप्स जैसे आपकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है हमारी, ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी है, जैसे बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह, है ना, ऐसे हैसिस लॉ पढ़ाया जाएगा आपको, हैसिस लॉ पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये जो ना आपका थर्मोडायनेमिक्स का सिलेबस रहता है हमारा 11th क्लास क्लास के अंदर। ओके, तो ये चीज़ें जो ना आपको सारे टॉपिक्स जो ना अच्छे से जो ना गो थ्रू होना है, उसके बाद में अगर आप इस असाइनमेंट को जो डिस्कस करते हो, है ना, तो आपके लिए क्या रहेगा, आपकी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, विच इज द फ्लोइंग पेयर डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए आपकी, है ना, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जो मैटर में है ना आपको जो ना माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी पढ़ाई जाती है आपको, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो ना आपको पढ़ाई जाती है। ओके, मैटर की, है ना, मैटर की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती है। और ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, दो टाइप की होती है हमारी, कौन कौन सी होती है, एक तो होती है एक्सटेंसिव होती है हमारी, ठीक है, क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, दूसरा क्या होती है हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। ओके, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब एक्सटेंसिव में इंटेंसिव में क्या फर्क होता है अभी हमारा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है हमारी, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए, है ना, जैसे एनर्जी होती है हमारी, है ना, इंटरनल एनर्जी है, ओके, इंटरनल एनर्जी है, ओके, एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी है हमारी। ओके, एंथैल्पी होती है, जैसे हीट कैपेसिटी होती है हमारी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी होती है हमारी, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज फंक्शन होता है हमारा, है ना, डेल्टा ए होता है। ओके, तो ये सारी क्या होती है हमारी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ऐसी होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो कि इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, है ना, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके,
तो वो क्या होती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे थोड़े से दो चार देख ले भी, इंटेंसिव कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे टेम्परेचर हमारे पास, ठीक है, प्रेशर भी हमारा, ओके, और जैसे आपके मोलर हीट कैपेसिटी हमारी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका, है ना, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा, है ना, और जैसे सरफेस टेंशन हमारा, है ना, सरफेस टेंशन आपका, सरफेस टेंशन होता है, ओके, जैसे विस्कोसिटी होती है हमारी, विस्कोसिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो किस में आती है हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आती है हमारी, ओके। तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से इंटेंसिव जो है ना वो कौन सी नहीं है हमारी, ओके, तो टेम्परेचर, जैसे डेंसिटी भी है ना, डेंसिटी भी इसकी इंटेंसिव पर डिपेंड करती है ना, डेंसिटी भी क्या होती है हमारी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो टेम्परेचर है और डेंसिटी है, ये इंटेंसिव होती है हमारी, है ना, प्रेशर है, मोलर वॉल्यूम है, ये हमारे क्या होते हैं, इंटेंसिव होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे आपका मोलर हीट कैपेसिटी है, ओके, डेंसिटी ये भी इंटेंसिव होती है। तो इसमें जो ना इंटेंसिव कौन सा नहीं भी हमारा, जो हीट कैपेसिटी होती है हमारी, है ना, एंथैल्पी होती है हमारी, ठीक है, हीट कैपेसिटी और एंथैल्पी होती है, ये क्या होती है हमारी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारी। तो ये किसके अंदर नहीं आती हमारी, ये इंटेंसिव में नहीं आती हमारी, है ना। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा, ओके। दूसरा भी हमारा, विच द फ्लोइंग इक्वेशन डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हमारा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, है ना, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस इनटू अनदर फॉर्म, ओके। तो ये होता है आपका मैथमेटिकल फॉर्म होती है हमारी किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, क्या, कि जो चेंज इन इंटरनल होती है किसके बराबर होती है, आपका सम होता है किसका, हीट एंड वर्क का होता है हमारा, है ना। ये वर्क कैसा होता है हमारा, ये वर्क दो टाइप का हो सकता है, वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है और वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, ओके। तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है ना वो नेगेटिव होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा आपका, पी डेल्टा भी हो जाएगा आपका, ओके। और वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो क्या होता है हमारा, केमिस्ट्री के अंदर जो ना वो पॉजिटिव होता है हमारा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा आपका ये, है ना। तो ये दो डिफरेंट फॉर्म हो जाएगी हमारी किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कब, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम केमिस्ट्री में क्या लेते हैं, बाय सिस्टम, ठीक है। बाय सिस्टम जो होता है ना आपका, वर्क डन बाय द सिस्टम, वो केमिस्ट्री में नेगेटिव लिया जाता है हमारा, है ना। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके, वर्क डन ऑन सिस्टम, ओके, ऑन सिस्टम वो कैसा लिया जाता है आपका, वो ऑन द सिस्टम जो है ना वो क्या लिया जाता है आपका, पॉजिटिव लिया जाता है, ओके। तो डब्ल्यू जो है ना वो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ओके। तो ये जो ना वो दो फॉर्म हो जाएंगे हमारे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की। तो इनमें कहता है कि जो ना वो विच डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्टली, इनमें से करेक्टली कौन सा रिप्रेजेंट नहीं है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या जो होता है ना वो माइनस का डब्ल्यू के बराबर होता है। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है आपका, जीरो होता है हमारा, है ना। और क्या होता है भी आपका, आइडियल गैसेज के लिए, ओके, आइडियल गैसेज के लिए क्या होता है हमारा, जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, इंटरनल एनर्जी, ओके, वो किसका फंक्शन होती है हमारा, वो टेम्परेचर का फंक्शन होती है हमारी, ठीक है। किसका फंक्शन होती है हमारा, टेम्परेचर का। कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, जीरो, तो इंटरनल एनर्जी चेंज, है ना, डेल्टा यू, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, डेल्टा ई से डिनोट किया गया है ना। तो हम डेल्टा ई लेके चलेंगे। तो डेल्टा ई, है ना, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो डेल्टा ई क्या रहेगा आपका, जीरो, ऐसे भी लिख देते हैं, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम एट, चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो, ये आइडियल गैसेस के लिए होता है हमारा, है ना। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन प्रेशर बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगेन क्या होता है आपका, जीरो होता है हमारा, है ना। तो ये होगा भी आपका, है ना। तो इंटरनल चेंज क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा ई क्या है हमारा, डेल्टा ई जीरो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए फॉर आइडियल गैसेस, ओके। और क्या भी हमारा तो डेल्टा ई जीरो पुट करेंगे इसमें, तो ये क्या रहेगा अभी आपका, डेल्टा ई जीरो है ना। तो ये क्या होगा, क्याऊ प्लस में डब्ल्यू हो जाएगा आपका, और क्याऊ किसके बराबर हो जाएगा आपको, माइनस का डब्ल्यू, है ना। तो ये चीज़ सही है हमारा, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये चीज़ सही है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, क्याऊ डाना डब्ल्यू के बराबर होता है हमारा, ठीक है। तो देखो भी क्या होता है अभी आपका साइक्लिक प्रोसेस में, जैसे है ना हमारा इंटरनल एनर्जी होता है ना, ई, है ना, इंटरनल एनर्जी, है ना, क्या भी हमारा ई जो है ना आपका क्या है, इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, ओके। तो इंटरनल जी क्या होता है हमारा, ये एक स्टेट फंक्शन होता है आपका, है ना। क्या होता है आपका, स्टेट फंक्शन होता है हमारा, है ना। अब स्टेट फंक्शन क्या अभी साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है अभी हमारी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट होती है हमारी, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, है ना, वो दोनों क्या होती है आपकी, फाइनल स्टेट दोनों क्या होती है हमारी, सेम होती है हमारी, ठीक है, क्या होती है आपकी, सेम। तो क्या होगा आपका, चेंज इन इंटरनल जी अगेन क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा हमारा, है ना। क्योंकि जो इंटरनल जी होती है वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन होती है ना, स्टेट पे डिपेंड करेगी। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है ना, तो उसकी वैल्यू चेंज होगी। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब ये कह रहा है कि चेंज हो रही है और इस तरीके से चेंज हो रही है कि पहली और जो है ना वो फाइनल स्टेट क्या हमारी सेम है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल चेंज क्या आएगा आपका, जीरो। तो वहाँ पे डेल्टा ई क्या करेंगे हम, जीरो पुट करेंगे, है ना। तो अगेन जो ना डेल्टा ई जीरो, इसका मतलब क्या की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके, माइनस का डब्ल्यू, है ना। ये तो ये ऑप्शन भी ठीक है हमारा। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है अभी, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होते हैं हमारे, है ना, टाइप ऑफ आपको थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बताई जाती है। उसमें आइसोथर्मल होता है आपका, आइसोकोरिक होता है, आइडियाबैटिक होता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही जो ना वो आपका आइसोकोरिक होता है आपका, है ना। तो वॉल्यूम चेंज क्या होता है हमारा, जीरो होता है।
तो डेल्टा वी क्या होता है आपका, जीरो होगा आपका, है ना। चेंज इन वॉल्यूम किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है आपका, जीरो। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, डेल्टा ई, है ना, वो क्या होता है आपका, क्यू प्लस में डब्लू, डब्लू क्या हमारा वर्क डन, वर्क डन क्या होता है हमारा पी डब्ल्यू वी, है ना, और डेल्टा वी क्या हमारा जीरो। तो अगेन डेल्टा ई, है ना, डेल्टा ई वो किसके बराबर होगा आपका, क्यू के बराबर होगा, है ना। ये बात भी सही है हमारा, है ना। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो है ना डेल्टा ई, है ना, चेंज इन इंटरनल वो किसके बराबर होता है आपका, क्यू के बराबर। तो ऑप्शन सी भी ठीक है हमारा। अब है ना एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, क्यू जो है ना जीरो होता है हमारा, है ना, हीट कांस्टेंट होती है, हीट का कंटेंट जो है ना वो चेंज नहीं होता हमारा, हीट एडेड टू द सिस्टम क्या होती है आपकी, जीरो होती है। तो उस टाइम पे है ना क्यू की वैल्यू जीरो रखेंगे। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, डेल्टा ई क्यू प्लस में डब्ल्यू होता है। तो डेल्टा ई किसके बराबर हो जाएगा आपका, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा आपका, है ना, किसके बराबर हो जाएगा आपका, डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। बट इसने क्या लिखा है, माइनस का डब्ल्यू लिखा है ना, और डेल्टा ई है किसके बराबर, प्लस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या कि ऑप्शन डी हमारा क्या है, गलत हमारा, ठीक है, ऑप्शन डी क्या आपका गलत है। ओके, फिर देखो जी एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम, है ना, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम। ओके, तो एक्सपेंशन ऑफ गैस है ना वैक्यूम के अंदर। ओके, तो वैक्यूम में क्या होता है आपका, जो प्रेशर होता है आपका, है ना, वैक्यूम में प्रेशर क्या होता है आपका, जीरो होता है आपका, है ना। तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स क्या बनेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस में, है ना, क्या रहेगा अभी आपका, क्यू प्लस में क्या रहेगा आपका, पी डेल्टा वी, है ना, क्या होगा आपका पी डेल्टा वी। और वैक्यूम में क्या होता है, ये पी जीरो होता है आपका। तो अगेन डेल्टा ई किसके बराबर होगा आपका, क्यू के बराबर हो गया आपका, है ना। तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा, क्यू के बराबर। तो ये भी ठीक है ना। तो हमें क्या बताना था, करेक्टली रिप्रेजेंट कौन सा नहीं कर रहा हमारा, है ना। तो करेक्टली रिप्रेजेंट कौन सा नहीं कर रहा हमारा, ऑप्शन डी नहीं कर रहा अभी करेक्टली रिप्रेजेंट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी जो है ना राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, डेल्टा ई इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, डेल्टा ई, है ना, डेल्टा ई ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, डेल्टा ई ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, तो देखो भी डेल्टा ई पॉजिटिव होता है तो वो प्रोसेस कैसा होता है आपका, एंडोथर्मिक होता है हमारा, ठीक है। वो क्या होता है हमारा, एंडोथर्मिक होता है आपका, है ना। तो इसमें क्या होता है हमारी इंटरनल एनर्जी, ओके, इंटरनल एनर्जी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है आपकी, है ना, सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी क्या करती है हमारी, इंक्रीज करती है। और दूसरा जो ना आपका डेल्टा ई ना वो नेगेटिव हो सकता है हमारा, है ना। तो इस केस में जो इंटरनल एनर्जी, ओके, इंटरनल एनर्जी जो है ना, इंटरनल एनर्जी वो क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है हमारी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी घटती हुई आपकी। ओके, तो ये चीज़ जो ना दिमाग में रखना। अभी बात किसकी कर रहा है, अभी डेल्टा ई पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये इसकी बात कर रहा है, यानी कैसा भी हमारा एंडोथर्मिक का भी हमारा, जिसमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी, इंक्रीज हो रही। ओके, तो देखो भाई फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है ना, फ्लोट, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट में बोल देते हैं इसको, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा ई जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्यू प्लस में डब्ल्यू के बराबर होता है, ठीक है, किसके बराबर होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना। तो इसमें ना हमेशा पॉजिटिव कब होएगा आपका, है ना, जब क्या होगा अभी आपका देखो, सिस्टम क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, सिस्टम, है ना। डेल्टा ई क्या है हमारा, देखो क्या बता रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब एंडोथर्मिक है। और एंडोथर्मिक होने के लिए क्या होना चाहिए आपका, हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, है ना, हीट इमिट वाले ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे हमारे। ओके, वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो रहेगा क्या ऑप्शन आपका, ए रहेगा ऑप्शन, और ए क्या रहेगा आपका, डी। तो इसमें भी सिस्टम क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, है ना, इसमें सिस्टम क्या कर रहा है आपका, एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, वर्क इज डन ऑन इट और वर्क इज डन बाई इट, है ना। वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। तो इस केस में क्या होती है हमारी, घटने लग जाती है हमारी एनर्जी, है ना। देखो सीधी सी एक सिंपल सी बात है, जब सिस्टम कोई भी आपका, जैसे कोई आइडियल गैस है कुछ भी, अगर वो खुद काम कर रहा है हमारा, ठीक है, तो हम जैसे ह्यूमन बींग पे भी अगर ये चीज़ अप्लाई करो, जब ह्यूमन बींग खुद काम करता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है हमारी। लेकिन हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना, ये जो आपका केस है वो खत्म हो जाता है आपका, है ना। ओके, तो वर्क डन बाय सिस्टम में एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। बट यहाँ पे क्या हमारी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो हम क्या करेंगे, फेवर करेंगे। ओके, वर्क इज डन ऑन इट, ओके, वर्क इज डन ऑन इट। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर क्या बनेगा आपका, ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्या भी हमारा, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर। ओके, डेल्टा ई फॉर द प्रोसेस। ओके, तो देखो अभी क्या कर रहा है अभी जो है ना वो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस भी हमारी, है ना, कितने का अमाउंट दे रखी है उसकी, 1 मोल दे रखी है, टेम्परेचर कितना हमारा 300 केल्विन। वो आइसोथर्मली जो है ना वो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है। आइसोथर्मली का मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है ना ड्यूरिंग प्रोसेस कॉन्स्टेंट रहेगा आपका, है ना, कांस्टेंट रहेगा क्या आपका टेम्परेचर, है ना। टेम्परेचर जो ना क्या रहेगा आपका कांस्टेंट, डेल्टा डी क्या हमारा, डेल्टा टी इक्वल टू 0 है। ओके, और इनिशियल वॉल्यूम कितना हमारा 1 लीटर और फाइनल वॉल्यूम क्या आपका 10 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम क्या आपका 10 लीटर आपका। ओके, अब देखो भाई जो एक्चुअल चीज़ है ना वो आपसे छुपाई जा रही है हमारी, है ना, स्टेटमेंट से आपको ना समझ में आनी चाहिए, वो चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी स्टेटमेंट से कि ये पूछ क्या रहा है अभी आपका, है ना, ये डेल्टा ई पूछ रहा है। तो हम काम पे लग जाते हैं, डेल्टा ई क्या हो जाएगा आपका, क्यू प्लस में डब्लू, है ना, ये ऐसे।
तो क्यू प्लस में पी डेल्टा वी ऐसे कुछ लिखेंगे, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसने जो एक्चुअल चीज़ जो है ना वो ये बोल रखी है कि ना आपको डेल्टा ई यानी चेंज इन एनर्जी निकालना है किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। और हमें इस चीज़ का ना जो कंसेप्ट अभी इसके अंदर है ना, कंसेप्ट अभी आपको ये चीज़ों को अगर याद रखोगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करना। ओके, क्या कहता है अभी कि आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी है ना, आइडियल गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है ना, ये याद रख लेना अभी, है ना। जो ना वो क्या बोलते हैं, पल्ले के गांठ मान लेना अभी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी है ना, आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर ओनली। ओके, सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, हमारी टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है ना हमारी किसकी, आइडियल गैस की, वो किसका फंक्शन होती है हमारी, दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा अगर हम लिख दें, है ना, ऐसा हम लिख दें, ओके, तो हमारा काम चल जाएगा। अब हमने इंटरनल जी को किससे डिनोट कर रहे हैं, इंटरनल जी को हम ई से डिनोट कर रहे हैं, किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, अगर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कुछ भी वेरी करवाते जाओ आप, ठीक है, कुछ भी वेरी करवाते जाओ, इंटरनल एनर्जी जो है वो चेंज होने का नाम नहीं लेगी आपका। ओके, वो क्या रहेगी आपकी, कांस्टेंट रहेगी हमारी, है ना। तो चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू जीरो, चेंज इन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। ओके, तो कहने का मतलब भाई क्या होगा, आपका डेल्टा ई जीरो रहेगा, आपका एनर्जी चेंज नहीं होगी हमारी, है ना। तो सारी चीजें एक साइड में करके, है ना, हम ऑप्शन क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे। क्यों, क्योंकि सीधा सीधा ना आपको क्या करना है भाई, आइडियल गैस है ना, और आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा ई क्या होता है उसका, जीरो होता है। बीच कुछ भी चेंज करता है, यहाँ पे क्या चेंज किया इसने, इसने वॉल्यूम चेंज किया है ना, 1 लीटर से कितना है 10 लीटर। तो हम तो ये बोल रहे हैं भी हमारा, है ना, चेंज इन इंटरनल जी विद चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है हमारा, जीरो के बराबर होता है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका, बी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते भाई, अगले में क्या है, W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना। W क्या है हमारा, W इज द वर्क डन बाय सिस्टम, ये नेगेटिव होता है हमारा। क्या इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, है ना, हीट हम सप्लाई कर रहे हैं। तो है ना, आइडेंटिफाई करो भाई हमारा किस टाइप का सिस्टम होगा आपका, है ना। तो देखो भाई, आइसोलेटेड सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ों को देखना भी आपको, है ना, पता होना चाहिए ना। सिस्टम 3 टाइप का होता है हमारा, कौन कौन सा होता है, एक तो ओपन सिस्टम होता है, दूसरा क्लोज होता है, तीसरा आइसोलेटेड होता है। ओपन सिस्टम कौन सा होता है, जो आपके है ना, एक ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ में, ठीक है, हीट और एनर्जी दोनों का, सॉरी, एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकता है ना। मैटर जो ना हम इनसाइड भी उसमें डाल भी सकते हैं, उससे बाहर भी निकल सकता है आपका। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता हमारा। ओके, और जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, जैसे थर्मस फ्लास्क वगैरह वाली चीज़ें होती है हमारी, ठीक है, आइडियल आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता हमारा, है ना। बट हम ये कहेंगे कि वहाँ पे जो है ना एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, और हमारा क्या है, मैटर का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता हमारा। किसके अंदर होता है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम में। अब ये क्या कह रहा है, ये तो ना ये कहता है हीट सप्लाई कर दी, इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम की वॉल्स है ना वो कंडक्टिंग है। इसका मतलब क्या है, ये आइसोलेटेड तो नहीं हमारा, ठीक है, ओपन भी नहीं है हमारा। क्यों, क्योंकि आपको ना वर्क करवाना, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क है ना एक्सपेंड करेगा, है ना, अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर हमारा, है ना। अब ओपन सिस्टम में क्या बाहर से प्रेशर नहीं लग रहा हमारा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये केस भी नहीं हो सकता हमारा, ठीक है। तो ओपन सिस्टम भी नहीं हो सकता। ओके, और सिस्टम विद थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स, है ना। अब ये सिस्टम भी नहीं बता रखा ये कैसा भी हमारा, क्लोज है कैसा है ना। तो थर्मली कंडक्टिंग वॉल तो किसकी हो सकती है हमारी, ओपन की भी हो सकती है, और जो ना आपकी क्लोज की भी हो सकती है। तो हम क्या, हमारा जो है ना सबसे जो एप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा आपका, क्लोज सिस्टम, है ना, कि ये चीज़ें जो ना किसके अंदर पॉसिबल है हमारी, क्लोज सिस्टम में, ठीक है। हम जो ना उस पर सिस्टम पे वर्क भी कर सकते हैं, और वर्क डन बाय द सिस्टम भी करवा सकते हैं, हम उसमें हीट ऐड भी कर सकते हैं, हीट जो ना वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। किसके केस में, हम आइसोलेटेड सिस्टम, सॉरी, क्लोज सिस्टम के केस में। अगला क्या भी हमारा, विच इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, है ना। तो इनमें से ना कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है, तो भाई आपको पता होना चाहिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है आपका, है ना। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है, एक ऐसी थर्मोडाइनमिक क्वांटिटी, है ना, जो क्या करे हमारी, जो ना वो प्रोसेस के में है ना स्टेट के ऊपर डिपेंड करे, है ना। वो किस पे डिपेंड करे, इनिशियल, है ना, इनिशियल एंड, है ना, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करे, है ना। फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, ओके, फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, उसके ऊपर क्या करे हमारा, डिपेंड करे। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम स्टेट फंक्शन बोलेंगे, है ना। अगर सिस्टम है ना आपका, जैसे स्टेट 1 से, है ना, स्टेट 1 से हमारा स्टेट 2 में जा रहा हमारा, तो हम ये कहेंगे कि एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस हो गया आपका, है ना। क्या बोलते हैं हम, एक ना थर्मोडाइनमिक प्रोसेस बोलेंगे। अब ये थर्मोडाइनमिक प्रोसेस ना कांस्टेंट टेम्परेचर भी हो सकती है ना। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो हमारी, ठीक है, तो ये कैसी थर्म हो जाएगी आपकी, आइसोथर्मल हो जाएगी आपकी, है ना। कैसी हो जाएगी, आइसोथर्मल। ये कांस्टेंट प्रेशर पे हो, है ना, ये कांस्टेंट क्या हो आपका, प्रेशर पे हो, तो ये कैसे हो जाएगी हमारी, आइसोबेरिक प्रोसेस हो जाएगा आपका, है ना। कैसा हो जाएगा, आइसोबेरिक। अगर ये कांस्टेंट हीट पे हो, है ना, कांस्टेंट हीट पे हो, है ना, कांस्टेंट क्या पे हो, तो क्या हो जाएगा आपका, एडियाबेटिक हो जाएगा आपका, है ना। कैसा हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा। अगर ये कांस्टेंट क्या हो आपका,
आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाएगा आपका। ओके, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इतने टाइप के होते हैं भी हमारे। अब ना सिस्टम हमारा स्टेट 1 से क्या जा रहा है हमारा स्टेट 2 में, है ना, और उसकी वैल्यू क्या हो रही है हमारी चेंज हो रही है ना। तो इनिशियल स्टेट में मान लिया u1 हो गया और फाइनल स्टेट में क्या होगा आपका u2 हो गया, है ना। तो वैल्यू आपकी u1 इज नॉट इक्वल टू u2, है ना। अगर ये बराबर नहीं है इसका मतलब पक्का चेंज हुआ हमारा, तो डेल्टा u क्या हो जाएगा u2 माइनस में u1, और डेल्टा u क्या कहलाएगा हमारा स्टेट फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है हमारी चेंज हो रही है। कैसे? जब आप सिस्टम को क्या कर रहे हैं हम चेंज कर रहे हैं हमारे, ठीक है, स्टेट को चेंज कर रहे हैं। ओके, तो ना देखो क्या होता है अभी हमारा क्याऊ प्लस में डब्लू, है ना, क्याऊ प्लस में डब्लू, है ना, क्याऊ प्लस में डब्लू, ये तो क्या होता है हमारा चेंज इन इंटरनल होती है। ओके, और चेंज इन इंटरनल ये तो पक्का क्या होती है आपकी स्टेट फंक्शन होती है हमारी, ठीक है, ये तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से हमने पढ़ा है भी अभी। ओके, दूसरा भी हमारा क्या है एच माइनस का टी एस, ठीक है, एच ऑप्शन जो ना फोर्थ उठाते हैं एच माइनस का टी एस, ठीक है, ये तो किसके बराबर होता है जी के बराबर होता है ना। जी क्या होता है गिब्स फ्रंट जी, ये अगेन क्या होता है आपका स्टेट फंक्शन होता है हमारा। अब क्या भी एक तो क्या हुआ एक क्या हमारा डब्लू, है ना, एक तो क्या आपका क्या है और एक क्या हमारा डब्लू, है ना, और हीट एक क्या हमारा वर्क है। ओके, और एक क्या भी आपका जो है ना आपका हीट है ना, ये क्या आपका ये हीट है और ये क्या भी आपका वर्क है, ये क्या आपका वर्क है ना। तो वर्क और हीट ये दोनों क्या होते हैं हमारे थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पाथ फंक्शन होते हैं हमारे, ये दोनों क्या होते हैं हमारे पाथ फंक्शन होते हैं हमारे, ठीक है। अगर है ना अब पाथ को चेंज कर देंगे, है ना, तो वर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अगर हमने हीट को ऐड कर दिया, है ना, हीट अलग पाथ अलग वे से अलग पाथ से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी चेंज हो। जैसे मैं बताता हूँ आपको, है ना, क्या हुई है ना, हीट एडिड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एडिड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करेंगे तो क्या करेगा बताओ उसकी इंटरनल में चेंज करेगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करेंगे तो क्या होगा आपसे एंथैल्पी में चेंज करेगा। तो देखो दोनों वैल्यू चेंज हो रही है हमारी, ठीक है, दोनों चीजें क्या हमारी डिफरेंट है अभी आपकी। ओके, हीट एडिड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एडिड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट पे ऐड कर रहे हो तो इंटरनल में चेंज करेगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो तो किस में चेंज करेगा वो आपका एंथैल्पी में चेंज करेगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों चीजें अलग है अभी हमारी, ठीक है। ओके, अलग वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब क्या है कि अलग क्यों आई हमारी, क्योंकि हमने प्रोसेस को चेंज किया, अलग तरीके से करवा रहे हैं, एक पे कांस्टेंट प्रेशर पे करवा रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसका मतलब पाथ चेंज कर दिया तो उस थर्मोडायनेमिक फंक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारी चेंज होगी। इसका मतलब क्या ये पाथ डिपेंडेंट फंक्शन आपका। ओके, तो हम क्या कहेंगे जो हीट जो होता है वो हीट और वर्क ये दो क्या होते हैं मेरे पाथ फंक्शन होते हैं। ओके, तो ना वो स्टेट फंक्शन नहीं हमारे, है ना, विच इज फ्लोइंग इज ए नॉट स्टेट फंक्शन, है ना। तो इनमें स्टेट फंक्शन कौन से नहीं हमारे, ठीक है, विच इज ए नॉट स्टेट फंक्शन, है ना। तो हीट और आपका क्या है डब्लू, है ना, ये हमारे क्या है स्टेट फंक्शन नहीं हमारे। तो ऑप्शन 2 और क्या होगा आपका ऑप्शन 2 और 3, है ना, ऑप्शन 2 और 3, ठीक है, तो वो किसके अंदर आंसर है डी के अंदर भी हमारा। ओके, तो हमसे क्या पूछा गया था स्टेट फंक्शन कौन सा नहीं हमारा, है ना, तो हीट और वर्क ये स्टेट फंक्शन नहीं होते, क्यों, क्योंकि ये पाथ फंक्शन होते। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या बन जाएगा डी बन जाएगा। ओके, अब क्या कह रहा है अभी हमारा सातवां जो क्वेश्चन हमने कोशिश की भी 2-3 पेज पे था ये, ठीक है, तो एक पेज पे लाने की कोशिश करिए तो थोड़ा सा जो ना वो कलाकारी होगी इसके अंदर, है ना। तो ये पाथ फंक्शन आएगा अभी आपका, है ना, ये भी पाथ फंक्शन और ये भी पाथ फंक्शन आपका। ओके, तो देखो भी क्या है चेंज इन सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, है ना, वर मेड बाय द डिफरेंट मैनर दैट डेल्टा एच रिमेन सेम। ओके, एंड क्याउ चेंजेस। ओके, क्याउ चेंजेस। ओके, ये क्या कहता है कि ना डेल्टा एच है ना वो सेम है हमारा, ठीक है, डेल्टा एच क्या हमारा वो तो सेम रहेगा आपका। ओके, बट ना क्या क्या क्याउ चेंजेस, है ना, क्याउ चेंज हो गया आपका, है ना, जो हीट है वो क्या होगी आपकी चेंज होगी कब व्हेन सिस्टम इनिशियल टू फाइनल स्टेट में गया आपका वर मेड बाय डिफरेंट मैनर, है ना, डिफरेंट मैनर का मतलब क्या हुआ है मैनर चेंज हो गया आपका, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ डिफरेंट पाथ उसने अडॉप्ट किया अभी, है ना, डिफरेंट पाथ उसने अडॉप्ट किया है। कहने का मतलब क्या डिफरेंट पाथ, है ना, डिफरेंट पाथ क्या किया उसने अडॉप्ट किया, अलग अलग रास्ते से गया अभी हमारा, है ना, अलग रास्ते से गया है तब, है ना, हीट तो चेंज होगी ना, रास्ता बदल लिया तो हीट चेंज होगी हमारी, है ना, इसका मतलब, और डेल्टा एच क्या रहेगा आपका सेम। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच तो पाथ इंडिपेंडेंट है हमारा, है ना, क्यों, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ हमारा, रास्ता बदला उसकी वैल्यू चेंज नहीं, तो पाथ क्या हमारा इंडिपेंडेंट है ना, पाथ इंडिपेंडेंट है, बट क्या चेंज हो गया, इसका मतलब क्या ये पाथ डिपेंडेंट हमारा, है ना, ये क्या हमारा पाथ डिपेंडेंट है ना, ये पाथ पे डिपेंड करता है। तो भाई साहब जो पाथ पे डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन होता है ना, पाथ फंक्शन होता है। ओके, और जो है ना वो आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो क्या होता है आपका स्टेट फंक्शन होता है ना। तो हमने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जो पहले जो क्वांटिटी जिसके बारे में ये बात कर रहा है डेल्टा एच जो है ना ये तो क्या हमारी स्टेट फंक्शन है भी। ओके, और जो क्या है ये क्या हमारा पाथ फंक्शन है। ओके, तो ये देख लो भी ऑप्शन क्या रहेगा डेल्टा एच, है ना, डेल्टा एच क्या हमारा स्टेट फंक्शन है और क्याउ जो ना वो आपका क्या है पाथ फंक्शन है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा भाई, ठीक है, याद रख लेना भाई, है ना, थर्मोडायनेमिक्स से जो 11th क्लास में है उसमें आपको ये याद रखना है अभी क्याउ और डब्ल्यू जो है ना, हीट और वर्क ये दो तो पाथ फंक्शन होते हैं, बाकी जो थर्मोडायनेमिक फंक्शन होते हैं वो सारे क्या होते हैं हमारे स्टेट फंक्शन होते हैं। ओके, ऐसे याद रखोगे इसको। फिर नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये
1 mole of gas heated at constant volume temperature raised from 298 Kelvin to 308 Kelvin. Heat supplied to the system 500. Then which statement is correct? Okay. तो ये क्या पूछ रहा है अभी आपके 8वें क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1 मोल गैस दे रखी है ना, इसने क्या दे रखी है, 1 मोल गैस दे रखी है भी। ओके, और कांस्टेंट वॉल्यूम है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम, सारी बात यहीं से हल हो जाती है हमारी, सारी समस्या जो ना यहीं से हल हो जाएगी हमारी, है ना। जो अमाउंट ऑफ गैस कितना दे रखा है, 1 मोल गैस दे रखा है। ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम पे है ना, तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो, चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ रहा है भी हमारा, है ना, इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना है, 298 केल्विन है। ओके, T2 कितना भी हमारा 308 केल्विन है ना, ये टेम्परेचर चेंज हो गया। और हीट सप्लाई टू द गैस है ना, क्याऊ, क्याऊ का मतलब क्या है, हीट है ना, हीट को क्याऊ से रिप्रेजेंट करते हैं। 500 जूल जो ना वो हीट ऐड कर दी इसमें। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट है ना, कौन सी स्टेटमेंट जो ठीक है ना। तो देखो भी क्या होता है अभी हमारा, ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पे चला गया अभी आपका क्वेश्चन, है ना, क्याऊ यू डब्ल्यू है ना। तो क्याऊ यू डब्ल्यू किस में आते हैं हमारे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। और अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग कहानी क्या होती है हमारी, कि जो डेल्टा ई होता है, चेंज इन इंटरनल वो किसके बराबर होता है आपका, क्याऊ प्लस में डब्ल्यू के बराबर होता है ना। और डेल्टा ई इज द चेंज इन इंटरनल दैट इज इक्वल टू हीट एडिड टू द सिस्टम प्लस क्या होता है, वर्क कैसा हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो उसको हम क्या लेंगे, पी डेल्टा भी। एक बार हमने ना तो वर्क डन बाय सिस्टम लिया ना ऑन द सिस्टम लिया, बट हमने ये तो लेना पड़ेगा भी, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम बता रहा है, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी जीरो, तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा आपका, क्यू के बराबर, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि जो चेंज इन इंटरनल जी हमारी, है ना, क्या हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो किसके बराबर होगा, हमारी हीट एडिड टू द सिस्टम होगी आपकी। ओके, तो डब्ल्यू जीरो होगा आपका। ओके, तो क्यू है ना, क्यू किसके बराबर होगा आपका, डेल्टा ई, या इसमें देखो यू, यू ले रखा भी, इंटरनल जी का सिंबल यू ले रखा है ना, तो हम भी यू ही ले लेंगे। ओके, ओके, तो इंटरनल जी को ना देखो भाई, कुछ केसेस में ई लिखा जाता है, कुछ में हम क्या लिख देते हैं, हम यू लिख देते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना भी हमारा, है ना। ई क्या है, ये भी इंटरनल जी है, और यू क्या है हमारी, ये भी क्या आपकी इंटरनल जी है ना। तो कंफ्यूजन नहीं होना अभी आपका। तो डेल्टा यू किसके बराबर है हमारा, क्यू के बराबर है ना। तो क्यू कितना ऐड कर दिया अभी उसने, क्यू तो 500 जूल ऐड कर रखा है उसने, है ना। तो उस टाइम पे है ना, डेल्टा यू क्या होगा हमारा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, और ये कितना होगा आपका 500 के बराबर होगा आपका, है ना, 500 जूल। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो, है ना। तो ये किसी ऑप्शन में ये चीज अगर है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखो भी क्या इज इक्वल टू डेल्टा यू, क्या इज इक्वल टू डेल्टा यू, है ना, दैट इज इक्वल टू 500 जूल, 500 जूल, ठीक है। और डब्ल्यू क्या होगा आपका, जीरो, डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका, बी बन जाएगा, है ना। तो अगर थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सबसे जरूरी क्या है, एक एक वर्ड जो है ना वो की वर्ड होता है, भी वो वर्ड मैटर करता है। अगर वर्ड को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसको पकड़ पा रहे हो, तो आपके लिए ये चीजें सोल्व करना क्या हो जाएगा आपका, आसान हो जाएगा भाई, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल अबाउट हाउ यू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो अगला क्या कर रहा है अभी, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है अभी, नाइन्थ क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है आपका, है ना। ये क्वेश्चन किस पे आ गया अभी आपका, हीट कैपेसिटी पे आ गया आपका, है ना। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया आपका, हीट कैपेसिटी से आ गया। तो हीट कैपेसिटी जो है ना वो किसकी दे रहा है अभी, एल्यूमिनियम की दे रहा है। तो हीट कैपेसिटी को है ना सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये मोलर है ना। तो मोलर का जो सिंबल होता है वो एम होता है भी आपका। ओके, वो कितना दे रखा है, 25, है ना, जूल पर केल्विन और पर मोल, ठीक है। हम जो ना यूनिट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी, है ना, वो किस टाइप की हीट कैपेसिटी दे रखी है। तो ये पर मोल दे रखी है ना, तो ये आपकी क्या मोलर हीट कैपेसिटी है। और ये पर ग्राम दी होती तो ये क्या होती है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है आपकी। ओके, तो डेल जो है ना आपका सीएम दे रखा है 25 दे रखा है। और टेम्परेचर भी हमारा है ना, कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना दे रखा है, डब्ल्यू कितना दे रखा है अभी, 54 ग्राम दे रखा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो ना वो आपका 24 ग्राम दे रखा है, 54 ग्राम दे रखा है। ओके, और फिर क्या कह रहा है अभी आपका जो ना वो क्या कहता है कि हीट नेसेसरी है ना, आपको क्या चाहिए, हीट चाहिए भी, है ना। यानी हीट क्या क्या वो निकालनी। ओके, तो फॉर्मूला भी हमारा है ना। और टेम्परेचर देखो भी क्या भी हमारा, T1 टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर कितना अभी 30 डिग्री सेल्सियस है। और फाइनल टेम्परेचर कितना बता रखा है इसने, 50 डिग्री सेल्सियस बता रखा भी, है ना। तो टेम्परेचर में चेंज भी पता होना चाहिए। तो डेल्टा टी क्या होगा हमारा, फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा आपका। तो 50 में से 30 घटाएंगे, कितना बचेगा आपका, 20 डिग्री बच जाएगा आपका। तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा आपका, जो ना वो 20 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, मोलर हीट कैपेसिटी का क्या होता है अभी आपका, है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू डिवाइडेड बाय एन और डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूले मैटर करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में ना। फॉर्मूले अभी 10-12 फॉर्मूले हैं। ओके, और 5-7 क्या हमारे प्रोसेस है। ओके, वो अच्छे से आपको फॉर्मूले प्लस प्रोसेस है ना, उनका कॉन्सेप्ट जो ना अगर आपको ध्यान है अच्छे से, तो आप इन चीजों को इजिली जो ना एग्जीक्यूट कर सकते हो। ओके, तो देखो भी क्या होगा, सीएम है ना, सीएम कितना भी हमारा, है ना, सीएम सीएम तो दे रखा है आपको, है ना, सीएम दे रखा है ना। क्यू आपको जो ना निकालना है, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी बताओ, एन सीएम और क्या होगा आपका, डेल्टा टी हो जाएगा आपका। ओके, डेल्टा टी की वैल्यू भी हमारे पास, सीएम की वैल्यू भी, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स है ना आपको मोल कॉन्सेप्ट में बताया जाता है, बड़ा आसान है भी आपका, है ना। कैसे निकालते हैं, गिवन मास
डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, है ना। गिवन मास कितना भी हमारा बताओ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितने ग्राम एल्यूमिनियम दे रखा है आपको 54 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास कितना भी हमारा एल्यूमिनियम का कितना हो जाएगा हमारा 27। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे 2 मोल है आपके, है ना। तो सीधी पुट कर देंगे अभी। ओके, तो 2 मोल है, सीएम की वैल्यू कितने भी हमारी 25 है, और डेल्टा टी कितना भी हमारा बताओ, ये 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 20 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, बड़ा ही इजी हो जाएगा अभी, है ना। तो डायरेक्ट क्या करना अभी, इसको मल्टीप्लाई कर लेना भी, है ना। मल्टीप्लाई करते हमारा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा अभी आपका। ओके, तो जो ना मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपकी, ये 50 हो जाएगा, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा आपका, है ना। तो 1000 जूल आ गया आपका, है ना। और भाई 1000 जूल कितना होता है, देखो कितना आसान अभी, है ना। 1000 जूल किसके बराबर होता है हमारा, 1 किलो जूल के बराबर होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा अभी। देखो कितने आसान है अभी, है ना। ओके, स्टेटमेंट पढ़ो उसको और फॉर्मूला लगाओ, एग्जीक्यूट करो। ओके, अच्छा देखो इसमें है ना हीट कैपेसिटी ना मैं बता देता हूँ अभी थोड़ा सा, ठीक है। हीट कैपेसिटी क्या होती है अभी, है ना, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एक मिनट यार, किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन, है ना, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना, टेम्परेचर क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसको कितनी हीट चाहिए, है ना, कितनी हीट चाहिए, है ना, वही क्या होती है हमारी हीट कैपेसिटी होती है हमारी, ठीक है। तो सिंपल जो हीट कैपेसिटी है, सिंपल हीट कैपेसिटी, है ना, उसके फॉर्मूले बता देता हूँ भाई। सिंपल हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारी, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, कितना भी सब्सटेंस हो, 1 लीटर, 5 लीटर, 100 ग्राम, 500 ग्राम, 10,000 ग्राम, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सब्सटेंस का सारे का 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना है, तब आपको कितनी हीट ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या होगी हमारी हीट कैपेसिटी हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी सी से डिनोट करते हैं, और ये क्या बाई क्या होती है हमारी डेल्टा टी। ओके, कितना टेम्परेचर बढ़ा हमने क्या हीट ऐड करने से। ओके, और इसकी जो यूनिट जो रहती है ना हमारी, देखो ये यूनिट क्या होती है हीट की, जूल होती है हमारी, टेम्परेचर की क्या होती है हमारी केल्विन होती है, तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा आपका पर केल्विन हो जाएगा। एक होती है हमारी फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में क्या स्पेसिफिक है, क्या चीज़ पर्टिकुलर है, क्या चीज़ जो ना वो आपकी बाउंडेड है हमारी, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ओके, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट, यार बीच में आएगा है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, इसको हम सी एस से डिनोट करते हैं भी। तो इसमें ना क्या है भी, 1 ग्राम सब्सटेंस का, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस हमारा, उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको ऐड करनी पड़ेगी, ओके, वो क्या हो जाएगा आपकी जो ना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मैं कहता हूँ कि m ग्राम सब्सटेंस है ना, तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी m डेल्टा टी हो जाएगा आपका। ओके, और फिर क्या भी हमारा cm होता है भी आपका, है ना, cm इज द मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना आपको, उसके लिए कितनी हीट आपको ऐड करनी पड़ेगी, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपका n, और क्या रहता है भी आपका डेल्टा टी रहता है, है ना। n क्या भी हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, है ना, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, है ना, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। ओके, सब्सटेंस के कितने मोल है ना, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, उसको किससे डिनोट करेंगे हम, n से डिनोट करेंगे। ओके, तो है ना, इसमें हम n की वैल्यू ये भी पुट कर सकते हैं भी, ठीक है, पुट करके देखेंगे तो क्या आएगा आपका cm, है ना, क्या हो जाएगा यानी हीट हो जाएगा। n क्या होता है अभी हमारा गिवन मास, ठीक है, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इनटू में डेल्टा टी, है ना, इसके डिवाइड में आएगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, वो ऊपर चला जाएगा अभी आपका, है ना, ये हो जाएगा आपका। अब ये इतना सारा फॉर्मूला है ना, ये इतना सारा फॉर्मूला तो किसका भी हमारा, ये तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का है, तो हमारे पास एक रिलेशन भी आ गया हमारा, है ना, किसका, ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और आपका मोलर हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन। ओके, तो ये क्या यानी क्या डिवाइड बाय m डेल्टा टी, इसकी जगह तो क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सी एस, और ये चीज़ हमारी है इस फॉर्मूले में, है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका सी एस हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय m। यानी कहने का मतलब क्या है कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर मोलर मास से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो वो वहाँ से क्या देगा आपकी मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, तो ये थोड़ा सा ना आपको पता होना चाहिए, ये मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। ओके, आई होप आपके लिए जो ना इन्फॉर्मेटिव रहेगा। फिर क्या अभी नेक्स्ट है अभी आपका मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट इक्विलिब्रियम, है ना भाई, इक्विलिब्रियम पे कुछ भी चेंज नहीं होता हमारा, है ना। इक्विलिब्रियम क्या होती है, इक्विलिब्रियम इज ए स्टेज ऑफ ए प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की स्टेज होती है हमारी इक्विलिब्रियम, और उसके ऊपर क्या होता है जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती है हमारी सिस्टम की, वो सारी जो ना उनमें चेंज आना क्या हो जाएगा आपका बंद हो जाएगा, है ना। ना तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ना उसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज आएगा, ना उसके कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा, ना उसका कोई प्रेशर में चेंज आएगा, तो एवरीथिंग बिकम कॉन्स्टेंट है। दीज क्वांटिटीज, दीज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज डज नॉट चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे टाइम चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग जो है इनकी वैल्यू चेंज आपकी नहीं होती हमारी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है हमारी बताओ भाई, है ना, हीट कैपेसिटी क्या होती है भी। ओके, तो यहाँ से जो ना वो हीट कैपेसिटी की बात कर रहा है ना, हीट कैपेसिटी तो किससे डिनोट करते हैं इसको, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या होगा आपका बताओ भाई, है ना, ये क्या होगा आपका डी क्यू, है ना, डी क्यू डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा, है ना, चेंज, है ना, क्या होगा आपका
चेंज इन हीट और विद चेंज इन टेम्परेचर, है ना। अब भाई देखो सुनो, डेल्टा टी है ना इक्विलिब्रियम पे क्या होता है हमारा जीरो, है ना, तो डेल्टा टी जीरो, या फिर इसको हम चेंज इन टेम्परेचर यानी डी टी लिख दो, है ना, चीज़ तो एक ही है ना आपकी। डेल्टा टी ये थोड़ा लार्ज चेंज हो जाएगा, ये रेट ऑफ चेंज हो जाएगा आपका, है ना। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या आपका जीरो है ना। तो ये क्या अभी आपका डी क्या और डिवाइड बाय जीरो, ये कितना होगा आपका इनफाइनाइट हो जाएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका बी बनेगा आपका। ओके, इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट प्रेशर पे दे रखा भी आपको, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना भी बिल्कुल भी, है ना। पूछ क्या रहा है भी आपका। अब है ना आगे देखो भी, अगला बिल्कुल ही आसान है भी हमारा, ठीक है, बिल्कुल ही क्या हमारा आसान है भी हमारा, है ना। इसमें क्या भी आपको एक रिलेशन यूज करना है ना, कि सीपी क्या होती है हमारा और सीवी क्या होती है। ओके, तो सीपी क्या होता है हमारा चेंज इन एंथैल्पी विद चेंज इन टेम्परेचर। ओके, और सीवी क्या होता है हमारा चेंज इन एनर्जी विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। और सीपी और सीवी में क्या रिलेशन होता है, सीपी माइनस सीवी किसके बराबर होता है हमारा आर होता है। सीपी क्या होता है हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या होता है हमारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये किसके बराबर होता है हमारा आर के बराबर होता है अभी आपका। ओके, तो क्या रहेगा अभी आपका, है ना। देखो आइडियल गैस दे रखी है भी एसटीपी के ऊपर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर दे रखी है भी, ठीक है। और कितने लीटर दे रखे भी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना दे रखा भी आपका, है ना, 4.48 लीटर दे रखा भी। ओके, और हीट कितने भी हमारी हीट रिक्वायर्ड है ना 12 कैलोरी। अब हीट देखो भी, है ना, हीट क्याऊ क्याऊ से डिनोट करेंगे भाई, है ना, डेफिनेटली वो 12 कैलोरीज दे रखी है। ओके, टू रेज द टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना चेंज कर दिया डेल्टा टी कितना भी हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है ना। अब कांस्टेंट, अब ये कहानी किस पे दे रखी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी कहने का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो तुम्हें हीट दे रखी है, यानी क्या दे रखा है आपको सीवी दे रखा भी, ठीक है। तो यानी आपको क्या दे रखा है सीवी दे रखा भी हमारा, है ना, सीवी, है ना। देखो रिक्वायर्ड टू कैलोरीज, है ना, देखो क्या कह रहा है अभी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, है ना, 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतने लीटर गैस का एसटीपी पे कितनी हीट चाहिए हमारी, है ना, तो 12 कैलोरीज चाहिए, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी दे रखा आपको, कितना दे रखा 12 कैलोरीज, है ना। पूछा क्या अभी इसने सीपी बताओ, है ना, क्या पूछा अभी अपने सीपी बताओ। ओके, तो सीपी माइनस सी, है ना, तो ये रिलेशन यूज करेंगे भाई, है ना। सीवी दे रखा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी दे रखी है, तो आपसे सीपी पूछा तो ये रिलेशन यूज करेंगे। तो सीपी किसके बराबर आएगा, है ना, सीवी, है ना, सीवी इधर जाके ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में अगर नेगेटिव क्वांटिटी तो वहां जाके क्या हो जाएगा आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका आर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है ना, कि आर की वैल्यू में पता है आर क्या होता है हमारा गैस कांस्टेंट होता है हमारा। ओके, आर क्या होता है आपका गैस कांस्टेंट। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 8.314 जूल पर केल्विन और पर मोल, ये वैल्यू होती है हमारी, है ना। और कैलोरीज के अंदर क्या होती है हमारी, है ना, अप्रोक्सीमेट क्या होती है हमारी 2 कैलोरी के बराबर होता है आपका। ओके, है ना। अब ये देखो सारा क्वेश्चन देखो किस में चल रहा है अभी आपका कैलोरीज में चल रहा है, तो हम जो है ना आर जो है ना आर वो किसके अंदर लेंगे कैलोरीज वाला यूज करेंगे। ओके, तो ये वैल्यू तुम्हें पता लगी, ये तो दो है, हमें हमारा टारगेट क्या अभी सीवी निकालना है ना, क्या सॉरी, है ना, सीपी निकालना भी। ओके, तो निकाल लो भी हमारे, ठीक है। और क्या हो रहेगा आपका नंबर ऑफ मोल्स बना लो इसके अंदर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं हमारे बताओ, गिवन वॉल्यूम, है ना, गिवन वॉल्यूम और डिवाइड बाय क्या होता है हमारा मोलर वॉल्यूम होता है अभी, ठीक है, मोलर वॉल्यूम। ओके, गिवन वॉल्यूम डिवाइड में मोलर वॉल्यूम, है ना। तो गिवन वॉल्यूम कितना हमारा 4.48 है ना, और मोलर में कितना मोलर वॉल्यूम कितना हमारा 22.4 लीटर होता है हमारा, ठीक है। कितना होता है आपका 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे भी, है ना, यहाँ से क्या निकलेंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे हमारे, ठीक है। और वहाँ से क्या निकाल लेंगे हमें जो ना वो 15 डिग्री सेल्सियस की तो ये दे रखी है आपको, है ना। अब है ना वो 1 की निकाल देंगे, ठीक है, किसकी निकाल देंगे 1 की निकाल देंगे। और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा 0.2 आएगा आपका, है ना। तो यहाँ से ना जो एक है ना, ये तो 15 का है अभी हमारा, ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस का एक का कैसे निकलेगा भाई आपका। ओके, तो 12 कैलोरीज है ना, तो कैसे निकालेंगे भी उसका, कैसे निकालेंगे भी, ठीक है। तो क्या निकलेगा आपका क्याऊ, है ना, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स कितना भी हमारा 0.2, और डेल्टा टी कितना भी हमारा 15 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा आपका यहाँ से जो ना सीवी निकलाएगा, है ना। ये जो ना ये कितने का भी हमारा ये सीवी नहीं एक्चुअल में, है ना, ये तो क्याऊ ही है ना, ये तो क्याऊ ही है। ओके, ये तो क्या भी हमारा ये तो क्याऊ ही है। ओके, स्टार्टिंग में हमने सही लिखा था क्याऊ ही है 12 कैलोरी, है ना, क्याऊ ही है। ओके, और ये कितना हमारा 12 कैलोरी है, ठीक है, 12 कैलोरीज है। ओके, 12 कैलोरीज। ओके, और यहाँ से जो ना सीवी निकलेगा आपका, है ना, और कितना 12 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा आपका 12 डिवाइड बाई, है ना, इसको सिंप्लीफाई करो, ये कितना बनेगा आपका 3 बनेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा आपका, है ना। तो सीवी की वैल्यू कितनी है हमारी 4। तो सीपी क्या हो जाएगा हमारे लिए आसान हो जाएगा, सीपी क्या हमारा सीवी प्लस में क्या भी आपका आर है ना। सीवी कितना आ गया हमारा 4 मोल हो गया, आर कितना भी 2, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 6, है ना। तो सीपी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है, सीपी कितना हो जाएगा आपका 6। ओके, तो 11 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन अभी आपका
है ना। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ना कौन सा जो ना वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है अभी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है हमारा, जब एक मोल सब्सटेंस बनता है ना, एक मोल सब्सटेंस बनता है, ओके, उसके जो ना वो नेचुरल फॉर्म से, है ना, तो वो क्या होती है हमारी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखो अभी H2 हाफ ऑफ H2 प्लस में F2 दैट गिव्स HF होगा, है ना। N2 प्लस में 3H2 2NH3, ये तो दो बन रहे हैं हमारे, ठीक है। CO जो ना हमारा नहीं है ना, तो ये तो CO ऑलरेडी जो ना आपका कंपाउंड की फॉर्म में प्लस में O2 है ना, तो ये भी नहीं होगा हमारा ऑप्शन, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। और H2 प्लस में HF हो गया। डायमंड ये भी हमारा है ना, तो इसमें दोनों क्या भी हमारे नेचर के अंदर पाए जाने वाले फॉर्म से, है ना। और उसमें जो ना हमारा CO2 बन रहा है, तो वो क्या गया आपकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और क्या होती है, कैसे डिफाइन करते हैं कि जब एक मोल सब्सटेंस बनता है तब कितनी हीट रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनेगा, ओके। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी बन जाएगा, ओके। थैंक यू बेटा।